बहुत स्वागत है टेक मास्टर जी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप में रैम या फिर अपने लैपटॉप की एसएसडी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप की जो एसएसडी है वो अपग्रेड करके दिखाऊंगा और रैम भी इसी मेथड से आप अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात का खास ख्याल रखें, अगर आपको लैपटॉप की टेक्निकल नॉलेज थोड़ी कम है तो ये तरीका ट्राई मत करें। आप सीधे शॉप में जाके जो है ये कर सकते हैं। वैसे इसके लिए कोई बहुत ख़ास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे पहला टूल, लैपटॉप की जो कीज़ होती हैं उनको खोलने के लिए दूसरी तरह के जो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर शॉप में जाके भी खरीद सकते हैं। दूसरा, आपके लैपटॉप में किस मॉडल की रैम पड़ी हुई है या फिर किस मॉडल की एसएसडी पड़ी हुई है या हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, जो भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं, इस बात का कंफर्मेशन आप कर लीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपके लैपटॉप में जो है कौन सी रैम पड़ी हुई है या फिर हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने लैपटॉप के टास्क मैनेजर में जाइए। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में जैसे ही टाइप करेंगे टास्क मैनेजर, ये मेरा टास्क मैनेजर खुल गया है। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के ऑप्शन में क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए मेरा सीपीयू, इवन सीपीयू का यहाँ पे मॉडल नेम भी आ रहा है। वहीं मेमोरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे स्लॉट जो यूज्ड है मेरा एक हो रहा है, जबकि यहाँ पे 2 स्लॉट हैं, तो इस तरह मुझे पता चल गया एक स्लॉट अभी भी खाली है। और यहाँ पे ये डिस्क का यहाँ पे देखिए ये आ गया है मॉडल नंबर NVMe Micron 2450। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी SSD अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे यही मॉडल नंबर की SSD जो है वो लेनी पड़ेगी। मैं इसे शॉप पे सीधे दिखा दूंगा और मुझे इस मॉडल नंबर की SSD मिल जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर रॉन्ग मॉडल नंबर की SSD आपने ले ली तो हो सकता है आपका लैपटॉप वो सपोर्ट ना करे। ये जो SSD है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा मॉडल है। मेरा जो दूसरा लैपटॉप है उसमें मैंने SSD अपग्रेड की, मगर तरीका यही है। यहाँ से मैंने मॉडल नंबर चेक कर लिया है। अब आपके पास SSD आपने ले ली है और स्क्रू ड्राइवर आपके पास है। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आप लैपटॉप ओपन करेंगे और किस तरीके से वहाँ पे SSD अपग्रेड करेंगे। इनको ओपन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अपने लैपटॉप का पावर कनेक्शन है वो कट कर दीजिएगा, यानी पावर केबल है उसे हटा दीजिए। इसके बाद अगर आपके लैपटॉप की बैटरी रिमूव हो जाती है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे लैपटॉप में रिमूवल बैटरी नहीं है, बैटरी ऑलरेडी अंदर फिक्स है, लेकिन अगर रिमूव कर सकते हैं तो उसे रिमूव कर दीजिए और पावर बटन को 4 से 5 सेकंड तक प्रेस रखिए। इसमें जो अंदर पावर स्टोर होती है वो भी आपकी चली जाएगी, जिससे कोई टेक्निकल जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी SSD लगाने के बाद। तो आपने पावर कॉर्ड हटा दी है और साथ में बैटरी हटा दी है और साथ में जो वॉल्यूम बटन है उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखा। ये सारा होने के बाद अब आप लैपटॉप को ओपन कीजिए। लैपटॉप को ओपन करने से पहले नीचे की जो सरफेस है उसमें कुछ सॉफ्ट कपड़ा है या फिर कोई भी अगर चीज़ है तो उसको रख लीजिए ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। यहाँ पे मैंने स्क्रू जो है मेरे ऑलरेडी ओपन है। कुछ लैपटॉप्स में कुछ स्टिकर्स के अंदर भी स्क्रू होते हैं, तो वो स्टिकर को आप हटा दीजिएगा। अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है तो ये ट्राई मत कीजिए। उसको वारंटी जहाँ सर्विस सेंटर है वहीं पे जाके आप अपनी SSD अपग्रेड करा सकते हैं या फिर रैम अपग्रेड करा सकते हैं। ऑलरेडी ये मेरा लैपटॉप 4-5 साल पुराना है तो इसको मैं कर रहा हूँ। आपका भी अगर पुराना लैपटॉप है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रू जो है एक एक करके ओपन कर लिया है और स्क्रू ओपन करने के बाद इसको बहुत ही सावधानी से जो है इसका कवर निकालना होगा, क्योंकि वो इसके स्क्रू हटाने के बाद भी जो है कवर वो बैक साइड का वो फंसा रहता है, तो उसको बहुत संभाल के धीरे-धीरे से आपको हटाना होगा। और यहाँ पे कवर हटाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है और मेरी बैटरी ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही होगी। जैसा कि मैंने कहा था हो सकता है आपके यहाँ आपके लैपटॉप में जो है रिमूवल बैटरी हो। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी मेरा जो स्लॉट है यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लास्टिक की एक कवरिंग भी है और मैंने SSD जैसा आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी चेक कर ली थी इसमें कौन सी SSD जो है वो सपोर्ट करती है। तो मैंने यहाँ पे ये WD की 120 GB की WD ग्रीन SATA SSD है, ये सपोर्ट करती थी। मैंने इसे परचेज़ कर लिया था ताकि एकदम वही मॉडल मिले जो इस लैपटॉप में सपोर्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पे मुझे इसके भी स्क्रू निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे एक इसका जो फ्रेम लगा हुआ है जो SSD को सपोर्ट करके रखता है ताकि SSD अपनी जगह पे फिट बैठी रहे।
तो मैं स्क्रू रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फ्रेम भी हटा लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, लैपटॉप की बाकी जो चीज़ें हैं उनको मत छेड़िएगा, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे चिप्स और कंपोनेंट होते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का ब्रश आप चला सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश चला सकते हैं। धूल वगैरह अगर हटाना चाहते हैं, फ़ैन वगैरह में अगर धूल है। और यहाँ पे ऑलरेडी वायर भी इसकी एसएसडी की लैपटॉप के अंदर ही टेपिंग थी, मैंने इसको हटा लिया है। और ये इस तरीके से मैंने अच्छी तरह से फिट कर दिया है। और ये जो एसएसडी यहाँ पे रखने के बाद अब मैं ये फ्रेम जो है ऊपर से लगा देता हूँ ताकि मेरी एसएसडी जो है वहीं पे फिक्स हो जाए। और जो भी इसके स्क्रू हैं वो अलग-अलग रखिएगा। जैसे फ्रेम के मेरे स्क्रू हैं वो डिफरेंट साइज़ के थे और लैपटॉप के स्क्रू डिफरेंट साइज़ के थे, तो वो एक दूसरे में नहीं लगेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके स्क्रू जो है वो डैमेज हो जाएँगे। उसके बाद आपका जो स्क्रू का स्लॉट होता है वो भी खराब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एसएसडी जो है अच्छी तरह फिट कर दी है। बीच में लैपटॉप ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा, हालाँकि वैसे भी बैटरी अगर रिमूव कर देंगे तो ऑन नहीं होगा। और इसके बाद मैं एक-एक करके यहाँ पे ध्यान से स्क्रू लगा दे रहा हूँ। और जिस तरीके से आपने इसको ओपन किए थे बिल्कुल उसी तरीके से उन्हें लगाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने स्क्रू जो है पूरी तरह लगा दिए हैं। अब जो है पावर केबल में लगाने के बाद लैपटॉप को ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद अगर आप चेक करेंगे जाके वहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में, तो आपको जो है वो एसएसडी दोनों स्लॉट आपको फुल मिलेंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपने डिस्क पार्टीशन है वो फिर से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है डिस्क पार्टीशन कैसे करें, तो आप ऊपर दी गई आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं डिस्क पार्टीशन कैसे करें, क्योंकि जो भी एसएसडी आप अटैच करेंगे उसका जो मेमोरी है वो आपको मिल जाएगी। और आप इसके बाद चाहें तो अपनी सी ड्राइव में वो मेमोरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी सी ड्राइव पूरी फुल थी, इस वजह से मुझे ये थोड़ी मैं ऐड करनी पड़ी। और उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्क पार्टीशन फिर से करके जो मेमोरी है वो ट्रांसफ़र कर दी और मेरी सी ड्राइव में थोड़ी सी इसके बाद स्पेस आ गई, जिसके बाद वो लैपटॉप जो है नॉर्मल बेटर चलने लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो इसे ट्राई मत कीजिए, आप सीधे शॉप में जाइए और वहाँ पे दे दीजिए, वो आपका वहीं से रैम अपग्रेड कर देगा और वहीं से एसएसडी भी अपग्रेड करके आपको दे देगा। इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और टेक मास्टर जी को फॉलो करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।